सब ने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने किया है मॉक टेस्ट जो कि स्पेशल है पीएनबी बैंक के लिए। जितने भी पीएनबी बैंक के कैडर्स हैं वो उनके लिए है। उसमें जो मैक्सिमम हैं जो पीएनबी की स्कीम्स हैं, क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की या और लोन वगैरह हो गए, उसके बारे में वो है। तो उसको जाके एक बार आप अटैम्प्ट ज़रूर कर लीजिए। और दूसरा, उससे पहले हमने वीडियो में किया था पार्टनरशिप फर्म, तो जिसमें हमने पार्टनरशिप का टॉपिक किया था। तो उसी कड़ी में आज हम इसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारे पास आज है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन उसके रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या कारण उसके हो सकते हैं। एडमिशन ऑफ द पार्टनर, कोई नया पार्टनर ऐड किया हो। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई हो। एक्सपल्जन ऑफ द पार्टनर, कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से बाहर कर दिया गया हो। इनसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, किसी पार्टनर का जो दिवालिया हो गया वो, या फिर डेथ ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की डेथ हो गया। तो इन सभी केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है पार्टनरशिप फर्म का। इन रिकॉन्स्टिट्यूशन आइदर द फर्म गेट डिजॉल्व, तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा किसी भी इस कारण से, तो या तो फर्म डिजॉल्व कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी, या फिर और द बिजनेस कैन कंटिन्यू, या फिर फर्म जो है वो कंटिन्यू की जा सकती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज। द लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड एंड द डेब्ट्स ऑफ द फर्म आर पेएबल टू देम, यानी कि जो पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। जो जितना भी डेब्ट होगा वो सारा उनको पे करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे होता है कि जो हमारे हक में है उससे हम बाहर कुछ करते हैं, जो हमें करने के लिए बोला कि उससे बाहर हम कुछ करते हैं। और इंटरवायर्स होता है कि जो काम हमें करने के लिए बोला हम उसी के अंदर, उसी के दायरे में रहकर, जो हक हमें दिया गया उसी के दायरे में रहकर हम कुछ काम करते हैं। तो ये होता है अल्ट्रावायर्स और इंट्रावायर्स। एनी एक्ट डन बाय द कंपनी विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम, यानी कि कंपनी के द्वारा कोई ऐसा काम किया जाना जो कि उसके आउटसाइड हो, उससे बाहर हो, यानी कि स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम में लिखा गया उससे बाहर हो, इज अल्ट्रावायर्स द कंपनी, यानी कि ये कंपनी के लिए क्या होता है? अल्ट्रावायर्स होता है, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र से वो बाहर है। डेट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द कंपनी आउटसाइड द कंपनी, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्शन। तो जो कंपनी है वो ऐसे किसी भी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि अब आपने रजिस्टर तो कर लिया बिजनेस, तो उसके बाद आप काम करना कब से स्टार्ट कर सकते हो? तो वो हमारे पास होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल एंड इशूइंग प्रोस्पेक्टस, यानी कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका एक शेयर कैपिटल भी है और उसने प्रोस्पेक्टस भी इशू कर दिया है। कैन कमेंस इट्स बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस कब से स्टार्ट कर सकती है? ओनली, केवल आफ्टर रिसीविंग ए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि सिर्फ तब वो स्टार्ट कर सकते हैं जब उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाएगा बिजनेस का फ्रॉम द रजिस्टरिंग ऑफिस, जहाँ से रजिस्टरिंग करानी थी वहाँ से उनको जब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है उसके बाद ही वो बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी देखिए क्या होगा? द कंपनी कैन ट्रांसफर राइट्स ओनली एज पर द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड एंड नो राइट्स कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट ए पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि जो कोई भी कंपनी है वो अपने राइट्स, अपने जो उसके अधिकार है उसको ट्रांसफ़र कर सकती है एज पर द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड, यानी कि जो रिजोल्यूशन पास होता है बोर्ड के द्वारा कि कंपनी अपने राइट्स
पास कर सकती है या नहीं कर सकती है, या फिर कैसे कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट नो राइट्स कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट ए पावर ऑफ अटॉर्नी, और कोई भी जो राइट है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि जिसके पास पावर हो उससे अलग कोई भी कुछ भी अपना राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसके बाद बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज़ पावर्स टू बोरो, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, उनके पास पावर होती है बोरो करने की। दे कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं ऑन द राइट टू बोरो, बोरो करने के राइट पे थ्रू इट्स मेमोरेंडम। अगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इम्पोज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं राइट टू बोरो पे, किसके थ्रू, मेमोरेंडम के थ्रू, यानी कि वो मेमोरेंडम में लिख दे कि कोई और पर्सन बोरो नहीं कर सकता। द कंपनी एक्ट स्टेट्स डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ए सबडाइटरी प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ग्रांट ए लोन टू द कंपनी एक्सीडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ द पेड अप कैपिटल and free reserve of the company without the consent of such public company or subsidiary company in the general body meeting। यानी कि जो कंपनी एक्ट है वो क्या स्टेट करता है कि जो डायरेक्टर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का या सबडाइटरी है प्राइवेट कंपनी का, वो लोन ग्रांट नहीं कर सकते किससे ज़्यादा, टू द कंपनी एक्सीडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ द पेड अप कैपिटल, उससे ज़्यादा लोन ग्रांट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है कोलैबल डिपॉजिट। कोलैबल डिपॉजिट देखिए क्या होगा। एक कोलैबल डिपॉजिट यानी कि प्री मैच्योर विड्रॉल परमिशेबल, यानी कि प्री मैच्योर हम क्या कर सकते हैं, विड्रॉल निकाल सकते हैं, वो परमिशन है। कैन बी क्लोज बिफोर मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी से पहले क्लोज किया जा सकता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम, विदाउट पेनल्टी, बिना किसी पेनल्टी के। एंड द इंटरेस्ट विल बी पेबल एट द रेट, और जो इंटरेस्ट है वो किस रेट पे पे किया जाएगा, प्रीवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग फॉर द पीरियड दैट द डिपॉजिट हैज रन, यानी कि जो पहले ही इंटरेस्ट ऑफ रेट बता दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा, कब से, जब तक की डिपॉजिट रन हुआ है। उसके बाद हमारे पास है नॉन कोलैबल डिपॉजिट, यानी कि प्री मैच्योर विड्रॉल नॉट परमिशेबल, यानी कि इसमें मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल परमिशेबल नहीं होता। फॉर ए पीरियड ऑफ 46 डेज एंड अबोव अदर दैन इंडिविजुअल एंड HUF। कैन नॉट बी क्लोज, यानी कि इसको क्लोज नहीं किया जा सकता बिफोर मैच्योरिटी। एंड द बैंक विल ऑफर एडिशनल इंटरेस्ट रेट, और जो बैंक है वो एडिशनल इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर लगाएगा एज एप्लीकेबल टू जनरल पब्लिक फॉर कोलैबल डिपॉजिट। उसके बाद हमारे पास है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, जो 2015 में अमेंडमेंट हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 3-4 सेक्शन ही है सिर्फ जो हमें पढ़ने हैं। सेक्शन 2 ऑफ 68 अर्ली प्रोविजन क्या था इसमें, यानी कि पहले क्या बताया गया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिक्वायर्ड मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ रेट 1 लाख, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उनको कितना मिनिमम रिक्वायर्ड है पेड अप कैपिटल, कम से कम 1 लाख। लेकिन प्रोविजन क्या हुआ आफ्टर अमेंडमेंट, क्या हो गया, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल, यानी कि अमेंडमेंट होगी कि कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होगी पेड अप कैपिटल के लिए। उसके बाद है सेक्शन 271 में अर्ली क्या था, इससे पहले क्या था, पब्लिक कंपनी रिक्वायर्ड मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख, पब्लिक कंपनी को 5 लाख मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए था। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट क्या हो गया, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल, अमेंडमेंट के बाद कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 9, 12 एंड 223। पहले क्या था अर्ली में, अफिक्सेशन ऑफ कॉमन सील वाज मैंडेटरी, इससे पहले यानी कि कॉमन सील मैंडेटरी थी, लेकिन अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया, यूज ऑफ कॉमन सील इज नाउ ऑप्शनल, अब क्या हो गया कि कॉमन सील को यूज करना ऑप्शनल हो गया। उसके बाद सेक्शन 46 है, पहले क्या था, ए शेयर सर्टिफिकेट वाज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, यानी कि जो शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता था वो कॉमन सील के अंडर इशू किया जाता था कंपनी के द्वारा। लेकिन अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया,
यूज ऑफ कॉमन सील इज नाउ ऑप्शनल, ये हमने पढ़ लिया कि कॉमन सील तो ऑप्शनल हो गया। इफ कंपनी डज नॉट हैव ए कॉमन सील देन ऑथराइजेशन बाई 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर एंड 1 कॉमन सील इज सफिशिएंट, यानी कि ये तो ऑप्शनल हो गया। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो ऑथराइजेशन होगी दो डायरेक्टर के द्वारा या फिर 1 डायरेक्टर एंड 1 कॉमन सील इज सफिशिएंट। और लास्ट इसमें है सेक्शन 123(1). पहले क्या था, नो प्रोविजन, पहले ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी। उसके बाद देखिए क्या हो गया अमेंडमेंट में, नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन आर नॉट प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस ईयर सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर ऑफ कंपनी। यानी कि कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी जब तक कि जो प्रीवियस ईयर के उसके लॉसेस थे और जो डेप्रिसिएशन थी वो प्रीवियस ईयर के जो उसके प्रॉफिट्स हैं उसमें डिक्लेयर नहीं करती। तो ये थे हमारे पास जो पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक था। एक वीडियो इससे पहले आ चुकी थी, एक वीडियो हो चुकी, तो ये टॉपिक हो गया पूरा। और मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, तो जिसने भी अगर मॉक टेस्ट अभी तक नहीं अटैम्प्ट किया था वो मॉक टेस्ट भी जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।